नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा पावरफुल तरल जैविक खाद बनाना सीखेंगे जो कि यूरिया डीएपी से लाख गुना बेहतर रहेगा। और यदि आप इस खाद का इस्तेमाल अपनी फसलों में करते हैं तो फिर आपके लिए एसएसपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूरिया खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डीएपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो खाद है इसमें सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद होंगे। जैसे कि एसएसपी में हमारा सिंगल सुपर फास्फेट रहता है, फिर यूरिया में नाइट्रोजन रहता है और डीएपी में पोटेशियम और फास्फोरस रहता है, फिर जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, ऐसे तमाम तरह की खाद की या पोषक तत्वों की हमें ज़रूरत पड़ती है हमारी फसलों में। लेकिन ये सभी पोषक तत्व हमें इसी एक ही तरल जैविक खाद में मिल जाते हैं, तो फिर हम बाज़ार से महंगे खाद खरीद कर क्यों लाएं। तो आज आपके लिए मैं इसी तरह की एक ऐसी पावरफुल जैविक खेती के लिए महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं मेरे किसान भाइयों, तो वाकई में यकीन मानिए कि आप एक ऐसा पावरफुल ताकतवर जैविक खाद बनाना सीख जाएंगे जिसका तोड़ मार्केट के किसी भी खाद के आगे नहीं रहेगा। इस खाद के अंदर फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, कैल्शियम, सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद होंगे जो कि आपकी फसलों के लिए बहुत ही ज़रूरी रहती है। और यदि आप इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कीटनाशक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और फिर ना ही आपके लिए किसी भी तरह के हाई पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीखते हैं कौन सी विधि है। और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की और भी खेती किसानी की जानकारी मिल सके, जैविक खेती की सबसे पहले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए देखिए हमारे पास ये सामग्री है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो जैविक खाद हम बनाएंगे उसके लिए हमने लिया है यहाँ पर काऊ डंग जो कि गाय का गोबर है, प्लस इसके बाद है हमारे पास मेथी दाना, इसके बाद है हमारे पास ये गाय का गौमूत्र जिसे काऊ यूरिन बोलते हैं, और फिर ये है लकड़ी की राख। ठीक है, तो ये चार सामग्री से हम बनाएंगे यहाँ पर एक पावरफुल जैविक खाद। बनाने की विधि आप इसको समझिए, बड़े ध्यान से देखिए, और यदि वीडियो को आप स्किप करते देखोगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। यदि आप सही तरीके से इस खाद को बनाना सीख गए तो यकीन मानिए मेरे किसान भाइयों, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और आपके कई हज़ार रुपये बच जाएंगे। और ये वीडियो किसान भाइयों के लिए भी है और जो भाई बहन मित्र हमारे गार्डनिंग करते हैं उनके लिए भी है। तो ये जो मैं आपके लिए डोज बता रहा हूँ ये 1 एकड़ खेत के लिए बता रहा हूँ, और यदि गार्डनिंग करते हैं तो उसके लिए भी मैं आपके लिए डोज बता दूंगा। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 एकड़ खेत में लेना है 5 केजी गाय का गोबर। गाय का गोबर यदि नहीं मिलता है तो फिर आप कंपोस्ट खाद भी ले सकते हैं। ठीक है, या तो आप गाय का गोबर लीजिए, गाय का गोबर नहीं है तो कंपोस्ट खाद लीजिए। अब जिन किसान भाइयों के पास गाय नहीं है, किसी के पास भैंस है, किसी के पास बैल है, तो आप उनका भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास देसी गाय है तो उसका गौमूत्र, उसका गोबर, उसका घी, उसका दूध, उसका दही लाखों करोड़ों बैक्टीरिया से युक्त रहता है और वह बहुत ही पावरफुल रहता है। अब मजबूरन या है आपकी एक मजबूरी है कि आपके पास गाय है ही नहीं है, तो कोशिश करिए कि किसी आस पड़ोस से ले लें। फिर भी व्यवस्था नहीं बन रही है और अब कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो फिर आप भैंस या बैल का गोबर और गौमूत्र इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो 1 एकड़ खेत में आप खेत के लिए आपको लेना है 5 केजी गोबर, इसके बाद 2.5 लीटर गौमूत्र और उसमें आधा केजी मेथी लेना है। मेथी, ये मेथी का बीज है, सीड से आप देख सकते हैं। आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है वो आप देख लीजिए। हमारे यहाँ पर इसे मेथी का बीज बोलते हैं, मेथी दाने के नाम से जानते हैं। जो मेथी की भाजी की खेती करते हैं इसी से की जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको लेना है ये डस्ट किसकी रहेगी, ये राख रहेगी लकड़ी की। अब आपके पास लकड़ी नहीं है, गार्डनिंग करते हैं, तो आप ये जो उफला रहता है उफले को जलाकर भी ले सकते हैं। तो लगभग आपके लिए 2 केजी राख ले लेनी है, लकड़ी की हो या गोबर के उफले की राख हो। ठीक है, तो अब करना क्या है, तो आपके लिए देखिए ये 1 एकड़ की सामग्री हो गई। ठीक है ना। अब जो गार्डनिंग करते हैं
तो गार्डनिंग करने वालों के लिए कम से कम 10 लीटर की व्यवस्था मैं बता देता हूँ। तो 10 लीटर में आप ये समझिए कि ये जो मैंने 5 केजी गोबर लिया है, 2.5 लीटर गौमूत्र लिया है, आधा केजी मेथी दाना लिया है और 2 केजी मैंने ली है राख। तो ये हमारा 1 एकड़ खेत के लिए है और 200 लीटर पानी की व्यवस्था है। 200 लीटर पानी का या 200 लीटर हम जैविक खाद इस्तेमाल ये बनाएंगे। तो आपके गार्डनिंग में कितना यूज़ होता है आप उसके हिसाब से इसकी मात्रा को कम करते चले जाइए, ठीक है ना। ये सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका है। तो मैं क्या करूँगा, जो आपको करना है वही विधि जो मैं कर रहा हूँ वो अप्लाई करनी है। तो देखिए आपको क्या करना है, ये जो गोबर है इसको एक बाल्टी में या टंकी में डाल देना है। मैं 200 लीटर की व्यवस्था बता रहा हूँ आपके लिए, तो आपको एक टंकी लेना है, वेलर लेना है जो कि 200 लीटर का होना चाहिए, ठीक है ना। अब यदि 100 लीटर का है तो इसकी मात्रा को आधा कर दीजिए, और उससे भी हाफ है 50 लीटर का है तो इसकी 1/3 मात्रा कम कर दीजिए, ठीक है ना। ऐसे आपको करना है। उड़े नहीं, इसको दबा देता हूँ। फिर क्या करना है आपके लिए, 5 केजी हमने गोबर इसमें डाल दिया है। ये 5 केजी नहीं है, मैं आपको मात्रा बता रहा हूँ 200 लीटर पानी के हिसाब से या 200 लीटर खाद बनाने के हिसाब से, ठीक है। ये मेरा 1 केजी गोबर है। और फिर इसमें हम 2.5 लीटर डाल देंगे गौमूत्र। ये देख सकते हैं आप, ये गौमूत्र डाल दिया हमने। 5 केजी गोबर हो गया। ताज़ा गोबर ले लीजिए, 2-4 दिन पुराना ले लीजिए, 8-10 दिन पुराना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका डाउट क्लियर रहना चाहिए। 2.5 लीटर इसमें गौमूत्र डाल दिया। फिर इसमें आप आधा केजी डाल देंगे मेथी दाना। तो मैं इसमें डाल देता हूँ। तो मेरा ये 1 केजी है, तो 1 केजी में मैं लगभग इसमें डाल देता हूँ 85 ग्राम मेथी दाना, ठीक है। ये मेथी दाना डाल दिया। फिर इसमें डाल देनी है 2 केजी राख, जो कि आपकी लकड़ी की हो सकती है या उफले की सहायता से हो सकती है। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी, ठीक है। अब क्या करना है कि ये मेरा मटेरियल ज़्यादा हो गया, इसमें वाटर जो पानी है कम रह गया, तो इसमें और पानी ऐड कर देंगे। तो पहले तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा और पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हाथों से मीड़ लेना है, मिसल लेना है, ठीक है ना। इसको एक जी कर लेना है। इसमें जो काऊ डग है इसको अच्छे से मीड़ लीजिए, ताकि इसी में हमारा मेथी दाना ऐड अच्छे से मिक्स हो जाए, जो राख डाली थी वह अच्छे से मिक्स हो जाए और गौमूत्र अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसको मीड़ लेना है। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है जैविक खाद बनाने का। कई सारे किसान भाई बहन मित्रों के और गार्डनिंग करने वालों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप खाद बनाना सिखाइए। तो वाकई में ये एक ऐसा जैविक खाद है जो कि यूरिया DAP को फेल कर देगा, और आप इसका इस्तेमाल करने लगोगे तो फिर आपके लिए किसी भी तरह के खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार बनाना सीख जाइए और खेत में डालने का प्रयास करिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको अच्छे से मीड़ लेना है, और एक भी इसमें फुटकी नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। जितना आप इसको मीड़ोगे उतना फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि उसका फ़ायदा आपको आगे चल के मिलेगा। मैं बताऊंगा इसे मीड़ना क्यों है, ठीक है ना। और मैं आपका इसको एक और देसी तरीका बताऊंगा। मैंने एक वैरल मंगवाया है, उसमें हम वाल्व लगवाएंगे, गेट वाल्व। तो उन गेट वाल्व की सहायता से इसमें और सुविधा हो जाएगी। तो वो तरीका क्या रहेगा मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल में जो सुविधा है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से मीड़ने के बाद आप किसी छोटे ड्रम में इसको मीड़ सकते हैं, मिला सकते हैं, या फिर डायरेक्ट टंकी में मिला सकते हैं। मान लीजिए आपने एक छोटे से ड्रम में इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर किसी बड़ी 200 लीटर की टंकी में आपको डाल देना है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा यही 200 लीटर का टैंक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसमें पानी को और ऐड कर दूँगा। ये देखिए अब मैंने इसको फुल भर दिया है, ठीक है ना। तो ये मेरा 200 लीटर खाद बन चुका है। अभी बना नहीं है, ये सामग्री तैयार हो गई है। अब आपको इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। पहले एक बार डंडे से अच्छे से हिला दीजिए, चला दीजिए, ताकि ये पूरी तरीके से तरबतर हो जाए और पानी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और इसको अच्छे से कपड़े से ढाँक दीजिए। इस पर किसी भी तरह के मच्छर मक्खी नहीं बैठना चाहिए। और जब छोड़ देंगे 24 घंटे के लिए ढकने के बाद, तो फिर क्या होगा, आपका इसमें ऊपर क्या है कि एक परत जम जाएगी।
जिसमें आप देख पाएंगे कि ये बुश है, बुश का है। इसके बाद इसमें जो राख ली थी उसमें कोयला भी आ जाएगा या फिर कुछ डस्ट भी आ जाएगी एक्स्ट्रा, तो वो आ जाएगा। तो आप किसी चलनी की सहायता से इसको छान लेंगे। क्या कर लेंगे? छान लेंगे ऊपर वाले मटेरियल को, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको छान कर और अलग डाल देंगे। तो ये आपका 24 घंटे तक छोड़ना है। फिर इसके बाद 24 घंटे के लिए और छोड़ दीजिए, 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जब आप 2 दिन के लिए इसको छोड़ दोगे तो आपका जितना भी जो तरल पदार्थ है, मोटा वाला पदार्थ है, वजन वाला, वो इसमें नीचे बैठ जाएगा। कहाँ बैठ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसमें लगभग ये 1.5-2 फीट तक इसमें नीचे आ जाएगा, 1-1.5 फीट तक पूरा नीचे बैठ जाएगा 1 फीट के एरिया में। और इसके ऊपर जो भी पानी रहेगा हमारा लिक्विड फॉर्म में, वह बहुत ही पतला रहेगा, पानी के फॉर्म में रहेगा। तो आप क्या करेंगे? इसको निकाल लेंगे। निकालना कैसे? इसमें बाल्टी डुबोई आपने, इस तरीके से आराम से, हिलना नहीं चाहिए, और निकाल लिया, ठीक है। और इस जो पानी का आप क्या करेंगे? इसका स्प्रे करेंगे खेतों में। आप फसलों पर यदि कर रहे हैं तो फसलों को अच्छे से तरबतर कर दीजिए, नहला दीजिए, ताकि फसल पे से पानी पर भी आपका ये पानी से ये ज़मीन पर आपका ये खाद है वो गिर जाना चाहिए, ठीक है ना। यदि आप इसको फसलों पर स्प्रे करेंगे तो फसलों पर रिजल्ट मिलेंगे, और ज़मीन पर स्प्रे करते हैं तो मेरे किसान भाइयों आपकी फसलों में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं आएगी और किसी भी तरह के कोई कीड़े भी नहीं आएंगे। क्योंकि ये जो तरीका है ये बहुत ही पावरफुल तरीका है खाद बनाने का। और मैं आपके लिए बता दूं कि यदि आप इसको लगातार 15 से 20 दिन के अंतराल पर खेत में स्प्रे करते रहेंगे, फसलों पर या ज़मीन पर, तो आप देखेंगे कि लगभग 5 से 6 महीने बाद आपके खेतों में केंचुओं की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यदि ज़मीन में केंचुओं की मात्रा बढ़ गई तो आपकी ज़मीन बहुत ही उर्वरक हो जाएगी, उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। और केंचुआ ही किसान का मित्र है जो ज़मीन की उर्वरक शक्ति को बनाए रखता है। इस खाद से आपका ज़मीन का pH लेवल मेंटेन होगा और आपकी फसल में ग्रोथ अच्छी होगी। इस खाद का इस्तेमाल करने के बाद आपको किसी भी तरह के हाई पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी तरह के खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबका समावेश इसी खाद के अंदर है और सभी फसलों में ये काम करता है। अब आपका डाउट होगा कि हमें इसे कौन कौन सी फसलों में देना चाहिए, तो मैं आपके लिए बता दूं कि जितनी भी सब्जियां हैं उसमें आप इसको डालिए। जितनी भी फसलें हैं जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, धना, मटर, सरसों, रौशी, मक्का, चना, जो भी है आपकी फसलें उनमें डाल सकते हैं। सब्जी हो गई टमाटर, बैगन, आलू, गोभी और प्याज, लहसुन, अदरक, भिंडी, मिर्ची, लौकी, कद्दू, करेला, इन सब में डाल सकते हैं। फिर फूल वाली फसलों में जो भी हैं आपके पास उनमें डालिए। फल वाले प्लांट्स हैं जैसे अनार हो गया, सेब हो गया, इन प्लांट्स में भी आप डाल सकते हैं। अमरूद हो गया और अनार हो गया, पपीता हो गया, इन सभी फसलों में आप डाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं जो खेतों से हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं उन सब में आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही शानदार दिखाई देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अब ऐसी और भी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे जैविक खेती से संबंधित। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसे लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना किसान भाइयों तक शेयर कीजिए ताकि वह भी जैविक खेती से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके। और अब मौसम फिर से ख़राब हो चुका है तो यहाँ पर आप ऐसा लग रहा है कि आधे या 1 घंटे के अंदर बारिश होने वाली है। मौसम में जो धूप थी वह जा चुकी है और नमी बहुत ज़्यादा पकड़ ली है। कल हमने आपको क्या बोलते हैं उसका पाले से बचाने वाली दवाओं को बनाना सिखाया था, आने वाले समय में और भी सिखाएंगे। ये हमारा जैविक खाद बनाने का तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करें। आप जैविक खेती करते हो तो भी कमेंट करें, सवाल पूछें हमसे, और नहीं करते हो रासायनिक खेती करते हो तो भी पूछिए। हम आपको सभी तरीके के उपचार जो भी हैं आपकी फसलों से संबंधित वह जैविक तरीके से बनाना आपको सिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा एक फार्म है जिसमें हम जैविक खेती कर रहे हैं और भी हमारे उधर फार्म है उसमें हम जैविक खेती कर रहे हैं। इस फार्म के अंदर लगभग आज की डेट में हमारी 23-24 सब्जियां लगी हुई हैं और इन पर हम स्प्रे करते रहते हैं।
इसके बाद हम अदर किसान भाइयों की भी हमारी दवाएं दे रहे हैं ताकि वह रिज़ल्ट चेक कर सके और किसी से कोई पैसा भी नहीं लिया जा रहा है। और मेरे आसपास के जो भी किसान भाई हैं वो मुझसे संपर्क ज़रूर करें। मैं मुफ्त में फ्री में आपको जैविक दवाएं प्रोवाइड करवाऊंगा सैंपल के तौर पर। आप उन्हें चेक करिए, यदि आपको लगता है कि वाकई में इनके रिज़ल्ट हैं, ये काम कर रही हैं, तो फिर आपको मैं बनाना भी सिखाऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं और मिलते हैं अगली जैविक खेती की वीडियो में। और जो भी भाई बहन मित्र पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।